साइज क्या है इसका? Yes, well. Yes. No problem. Yeah, and make it one mixed barbecue platter. For For Two people, person. for two person. अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आई हूँ एक और वीडियो के साथ। आज फिर मैं एक लेके आई हूँ आप लोग के लिए व्लॉग। ये एक रैंडम व्लॉग है कि हम समर में अपना जो है वो वीकेंड कैसे गुजारते हैं। समर ही है अभी तक कोई ऐसा वेदर चेंज यहाँ पे नहीं हुआ कि हम जो है ना किसी आउटडोर आउटिंग पे जा सकें। फ़िलहाल भी हमारा टेम्परेचर जो है ना 36, 38, 39 तक ही दोपहर में रहता है। तो इसलिए अभी तक बाहर की आउटिंग जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो एक रैंडम व्लॉग मैंने बनाया था कि हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं और किस तरह से हम शॉपिंग करते हैं। तो आज हम जो है वो मिर्दिफ की जगह देरा सिटी सेंटर आए थे कि थोड़ा सा चेंज हो जाए। एक ही मॉल में जा के भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हम देरा सिटी सेंटर आ गए थे और यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी और फिर हमने कहा डिनर कर लेंगे बाहर। तो यहाँ पे हम देरा सिटी सेंटर गाड़ी पार्क करके आ गए थे। थोड़ी बहुत हमें बच्चों की शॉपिंग करनी थी, तो हमने कहा चले बच्चों के लिए कुछ देख लेते हैं। देरा सिटी सेंटर एक्चुअली काफ़ी बड़ा है मिर्दिफ से और यहाँ पे काफ़ी अच्छी डील्स भी लगी रहती हैं एनी टाइम। तो इस वजह से अगर कभी हमें शॉपिंग का मूड हो तो हम ज़्यादातर इधर आ जाते हैं। यहाँ पे अच्छी डील मिल जाती हैं। यहाँ पे ऊपर आके सबसे पहले बीबीज़ करके एक ब्रांड है। यहाँ पे समझें कि पूरे ब्रांड्स की एक खिचड़ी पकी हुई है। यहाँ पे हर के कोई ब्रांड आपको मिल जाता है और इसका अपना नाम जो है ना वो बीबीज़ है। तो यहाँ पे हर ब्रांड की चीज़ आपको मिल जाती है। मिक्स अप ये स्टोर है एक। तो सामने आते ही हैंडबैग नज़र आया। आपको पता है कि बच्चों की शॉपिंग के लिए भी आओ, लेकिन जब भी अपनी बच्चों की भी करनी हो ना तो अपना भी कुछ देखने को दिल कर लेता है। तो यहाँ सामने हैंडबैग्स 59 दिरहम में लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलें चेक कर लेते हैं थोड़े डिफरेंट कलर्स में। तो यहाँ पे ये है कि मैं तो देख ही रही होती हूँ, लेकिन जो मेरा बेटा है वो मेरे लिए पहले पसंद करके आ रहा होता है कि मम्मा आपने ये बैग लेना है और वो लेना है। फिर उसको राज़ी करने के लिए मैं कह देती हूँ अजान को कि हाँ ठीक है। वो देखे अभी मेरे लिए बैग ले आया कि ये आपके लिए। मैं उठा के जो है ना या तो वापस उससे छुपा के रख देती हूँ, लेकिन अगर वो देख रहा हो तो मैं वापस नहीं रख सकती, ट्रॉली में रख लेती हूँ कि हाँ ये मैंने ले लिया और फिर वापस मैं बाद में रख लेती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी मज़े के लगे हुए थे। छोटे क्लच भी थे, थोड़े बड़े साइज़ में भी थे, जो जिस साइज़ का आपको अच्छा लगे। मुझे क्लच बड़ा अच्छा लगा था, काफ़ी अच्छे इसके जो है ना पोर्शंस थे। हर चीज़ अच्छे से आ जाती है, मोबाइल वगैरह पैसे सब एक जगह पे आ जाते हैं। तो कलर भी काफ़ी मज़े का कॉम्बिनेशन था, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे भी ये भी क्लच जो है वो 59 दिरहम का था और काफ़ी मज़े का लग रहा था। तो बस यही था कि मैंने कहा चलो देखते हैं। यही था, विंडो शॉपिंग चल रही थी कि लें ना लें। कभी हस्बैंड तो कह रहे थे ले लो, जो चीज़ उठा रही थी कि हाँ ले लो, लेकिन मेरा दिल नहीं था। मैंने कहा चले अभी विंडो शॉपिंग करते हैं, हो सकता है कहीं और कुछ पसंद आ जाए। तो फिर हम किड्स सेक्शन में आ गए थे क्योंकि बच्चों के लिए जो है वो टी शर्ट्स वगैरह देख रही थी। थोड़ा सा स्टॉक जो है वो ख़त्म हुआ था टी शर्ट्स का। स्कूल में आए दिन कोई ना कोई चलता रहता है। अजान का स्पेशली अब FS में है तो उसका तो चलता ही रहता है। कभी कलर्स डे चल रहा है, येलो कलर, पिंक कलर, ये कलर वो कलर, तो इसलिए उसके लिए तो कलर टी शर्ट चाहिए ही होती हैं। इनाया की जो है वो टी शर्ट स्टॉक ख़त्म हुआ था क्योंकि काफ़ी जो है ना हद तक अब मैं उसको ज़्यादातर ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनाती हूँ, अपनी जो शलवार कमीज़ या फ्रॉक्स या इस टाइप के। तो थोड़े बहुत उसको मैंने लॉन्ग टी शर्ट्स लेनी थी ताकि स्कूल में अगर कोई ऐसा इवेंट आता है जिस पे उसको पैंट शर्ट पहनी पड़े तो उसके लिए पास कुछ ना कुछ स्टॉक होना चाहिए। तो उसमें भी मेरी कोशिश थी थोड़ी लॉन्ग लेंथ में मैं उसके लिए टी शर्ट्स ले लूँ जिनके साथ स्लीव्स अच्छे से हों। तो ये काफ़ी मज़े का फ्लोरल प्रिंट में था। ये थोड़े फ्रॉक स्टाइल होते हैं लेकिन वो वाले जो जीन्स के ऊपर पहने जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टॉक उसका आया हुआ था। तो ऊपर से थोड़े से विंटर स्टॉक भी आ गया था। हालांकि अभी विंटर तो कोई नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन फुल स्लीव्स के साथ थोड़े जो है ना विंटर स्टफ के भी कपड़े आ चुके थे। लेकिन इस दफ़ा अक्टूबर मिड आ चुका है और अभी तक कोई गर्मी नहीं हुई, तो इसलिए कोई नहीं पता कि विंटर कितना आना है और ज़रूरत भी पड़ेगी विंटर ड्रेसेस की कि नहीं, क्योंकि हर दफ़ा जो है ना इतना ही यहाँ पे दुबई में विंटर होता है कि आपको दिसंबर में हल्की फुल्की ना लॉन के ड्रेस पे स्वेटर पहननी पड़े, वो भी आफ्टर जो है ना मगरिब के बाद अगर आप कहीं निकलें, यानी रात को अगर आप कहीं निकलें तो ज़रूरत पड़ती है वरना नहीं पड़ती। तो बस यहाँ पे मैं टी शर्ट देख रही थी इनाया के लिए कि कुछ स्टॉक मिल जाएं। तो ठंडा जो स्टफ़ था उसमें काफ़ी मज़े के प्यारे कलर भी थे। तो कुछ जो है मैं लेंथ जो है वो लॉन्ग करना चाह रही थी, तो फिर उनके शोल्डर्स बड़े हो जाते थे। तो जिनकी जो है वो पूरी आती थी उनकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा इस तरह फ्रॉक स्टाइल में ले लूँ, थोड़ा ये शॉर्ट फ्रॉक्स भी हो जाते हैं और जीन्स के साथ पहने जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इनाया को जो है ना हम वो कर रहे थे और ये दोनों अपना यहाँ पे खेलने में लगे हुए थे। ट्रॉली के बीच में जो है ना वो अजान बैठा हुआ था और इनाया उसको लेके घुमा रही थी। ये वाइट टी शर्ट भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी, लॉन्ग भी थी और जो है ना स्टफ़ भी काफ़ी उसका
का अच्छा सा था, और देखें लॉन्ग उसमें अच्छी लग रही है टी शर्ट, तो हमने कहा ये वाला भी बाय कर लेते। एक ही मिकी माउस वाली भी थी, राय को पसंद थी, लेकिन मुझे मिकी माउस वाले से वो फर्स्ट वाली वाइट ज़्यादा अच्छी लगी थी। और जो है यहाँ पे ये 15 दिरहम की लगी हुई थी एक टी शर्ट, तो जो कि सेल्स के हिसाब से ठीक था, एक अच्छा प्राइस था। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉटन स्टफ़ में भी लगे हुए थे, जो कि एक छोटे छोटे जो है ना शर्ट्स के साथ ट्राउज़र एज अ नाइट सूट थे, और कॉटन स्टफ़ में थे। और यकीन मानिए ये कॉटन स्टफ़ में जो नॉर्मली हम अपने घर में लेडीज़ भी सी लेते हैं ना, और कॉटन का कपड़ा जो है ना 100 150 200 का लेके, यहाँ पे ये 60-70 दिरहम में लगे हुए थे। उसके बाद यहाँ पे शूज़ जो हैं वहाँ पे हम देखने लग गए थे, इस साइड पे शूज़ भी काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। इधर जो है ये सेल में नहीं थे, ये न्यू कलेक्शन आई हुई थी ये वाले कपड़े, तो इसलिए ये दूसरी साइड पे लगे हुए थे, और इन पे बिल्कुल भी सेल नहीं थी। यहाँ पे एक टी शर्ट 40 दिरहम की थी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी, इसलिए यहाँ से मैंने कोई भी नहीं ली। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है हम जूतों वाले सेक्शन पे चले गए थे। थोड़े से जॉगर्स जो हैं वो उनके काफ़ी मज़े के इनके होते हैं, ओरिजिनल स्केचर्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन बस उसी तरह के जो है ना नाम लगा हुआ होता है, और बस जो है ना आप कह सकते हैं कि उनकी कॉपी होती है। तो कलर काफ़ी खूबसूरत थे। बच्चों के वैसे भी साइज छोटे हो जाते हैं, तो रियल स्केचर्स और जो है ना लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए जो है ना आप ये सस्ते वाला टिकाऊ काम ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का 2 से 3 महीने में जो है ना साइज़ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 20-25 दिरहम में लगे हुए थे, और जो है ना काफ़ी अच्छे थे, और लाइट वेट पे, और बच्चों के हिसाब से काफ़ी कलरफुल से मज़े मज़े के थे, और बड़े प्यारे प्यारे कलर लग रहे थे, और खूबसूरत भी काफ़ी थे। और उसके बाद सैंडल्स वगैरह भी मैं देखना चाह रही थी, लेकिन मुझे सैंडल जो हैं वो अनाया के साइज़ में नहीं मिल रही थी। यहाँ पे इतना स्टॉक भी नहीं था, ज़्यादा जॉगर्स पे स्निकर्स पे ही था, सैंडल्स वगैरह पे स्टॉक इतना नहीं था। उसके बाद यहाँ से बस हमने जो शॉपिंग की, हमने पे किया, और पे करके हम जो है वो बाहर निकल गए थे। हमने कहा आप कहीं और चलते हैं, तो यहाँ से बस हम वापस नीचे की तरफ जा रहे थे। और बच्चे जो है ना उन्होंने मॉल हमेशा बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। कर रहे हम शॉपिंग होते हैं, लेकिन ये अपनी इंजॉयमेंट कुछ ना कुछ शॉपिंग में ढूंढ ही लेते हैं। कभी ट्रॉलीज़ के साथ खेलना होता है, कभी जो है ना ऐसे ही इनको जो है ना यहाँ वहाँ भागना होता है। पता नहीं इनको मॉल में क्या मज़ा आता है। हम लोग छोटे होते थे तो हम शॉपिंग से बोर ही होते थे। अगर हमारी अम्मी कह दे कि शॉपिंग जाना है, तो हम लोग का मूड ख़राब हो जाता था कि पार्क को छोड़ के हमें क्यों लेके जा रहे हैं मॉल, हमने तो नहीं जाना मॉल, हमें नहीं पसंद होता था मॉल जाना। और मेरे बच्चों को मॉल जाना ज़्यादा पसंद है। हाँ, पार्क जाना भी पसंद है, लेकिन उनको एक्साइटमेंट होती है मॉल भी आने की। उसके बाद जो है हम लोग ने सोचा कि पहले आप अपनी ग्रॉसरी फिनिश कर लें, क्योंकि ग्रॉसरी भी करनी थी। तो हम लोग जो है वो कैरफोर जा रहे थे। एज़ यूजुअल हर वीकेंड ग्रॉसरी तो मस्ट है। कैरफोर का चक्कर जो है ना वो तो हम पे ऐसे फ़र्ज़ हो चुका है कि हर वीकेंड हमें लगाना ही होता है, क्योंकि घर की कोई ना कोई चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हुई होती हैं, और स्पेशली वेजिटेबल्स वगैरह जो है हमें वीकली ही ग्रॉसरी करनी पड़ती है, क्योंकि आप पाकिस्तानियों की तरह हमारे मज़े नहीं होते कि दरवाजे पे सब्ज़ी वाला आ गया और ले लिया। हमें खुद जा के सब्ज़ियाँ भी लानी पड़ती हैं। हम लोग को दरवाजे पे जो है ना ऐसे नहीं मिलती। हाँ, होम डिलीवरीज़ हैं, लेकिन उस पर आपको तसल्ली नहीं होती ना कि अगर आपको खुद से कुछ लेना है। सब्ज़ियाँ जैसे आप सामने से देखते हैं ना तो कुछ फ्रेश नज़र आती है, तो फिर आप सोच सोच के ऑर्डर कराने से अच्छा होता है कि आप खुद सामने से जाके ले लें। यहाँ पे आई थी तो कैरफोर पे काफ़ी अच्छी डील्स लगी हुई थी, और देरा सिटी सेंटर में हमेशा बर्तनों पे काफ़ी अच्छी डील्स होती हैं। मैं कोई भी प्लेटर्स वगैरह यहाँ से ले लेती होती हूँ, काफ़ी अच्छी डील्स लगी होती हैं। और फिर मैं आऊँ और बर्तनों के सेक्शन में डील्स देख के, सेल्स देख के ना घुसूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो एक तो मेरा पीलर गुम हो चुका था, और मुझे नहीं पता कि कहाँ गुम हुआ है, कचरे में गया था या कहाँ गया था, कुछ समझ नहीं आई। बच्चों ने यहाँ वहाँ कर दिया, इसलिए मुझे पीलर बाय करना था। और उसके अलावा यहाँ पे बस मैं और भी थोड़ी यहाँ वहाँ चीज़ें देख रही थी कि अगर मुझे कुछ अच्छा जो है ना मिल जाए। यहाँ पे काफ़ी अच्छी डील्स लगी हुई थी बर्तनों पे। आपको कंटेनर्स वगैरह चाहिए, कप्स वगैरह, तो काफ़ी अच्छी उन पर डील लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो है बस मैंने उसके बाद अपना पीलर ढूंढना, प्रेस्टीज का ही मुझे पीलर मिला, क्योंकि जो सस्ते वाले लगे हुए थे वो उनकी क्वालिटी बहुत लो लग रही थी, और उनकी ब्लेड जो होती है वो शार्प नहीं होती, आगे से वो अच्छे से पील नहीं करते। इसलिए यहाँ से मैंने बस जो प्रेस्टीज का ले लिया था, वो 11 दिरहम का पीलर था। तो वो ये है कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी अच्छा चलता है, उसकी ब्लेड आपको शार्पन नहीं करनी पड़ती है, अच्छे से पील करता है, और प्रेस्टीज का ब्रांड है तो डेफिनेटली। उसके बाद यहाँ पे ये बर्तनों का एक सेट था, 89 दिरहम का लगा हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और टर्किश डिज़ाइन का था। तो मैंने कहा चलें कभी नेक्स्ट टाइम थोड़ा और नीचे आ जाए तो इसको भी लेंगे। फिर आगे मैं आई तो यहाँ पे बच्चों का जो है ना ये हल्क वगैरह लगा हुआ था, और बच्चों का पूरा सेक्शन बना हुआ था। बच्चों के लिए जो है वो हमें चेयर्स लेनी थी बैठ के राइटिंग करने के लिए।
तो इस साइड पे जो है ना वो बच्चों का सेक्शन बना हुआ था, तो मैंने कहा चले चक्कर मार के आती हूँ, देखती हूँ अगर मुझे कोई चेयर मिल जाए यहाँ पे बच्चों के लिए ना। तो ये पूरा आपको टॉय सेक्शन है, नीचे टॉय सेक्शन था और ऊपर जो है ना होम फर्नीचर सेंटर बना हुआ है, जो कि मिर्दिफ सिटी सेंटर में तो नहीं है लेकिन देरा सिटी सेंटर में काफ़ी मज़े का इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ स्टेयर से ऊपर जाए ना तो पूरा बच्चों का जो है ना आपको फर्नीचर सेट यहाँ पे मिलता है। तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि होम स्टाइल किड्स फर्नीचर। तो यहाँ से मैं जो है वो ऊपर आ गई थी, मैंने कहा अगर मुझे कुछ चेयर टेबल मिल जाए जिसपे बच्चे बैठ के अपना होमवर्क वगैरह ईजीली कर सकें। तो यहाँ पे अच्छे काफ़ी लगे हुए थे। ऐसे तो हमारे पास ऑप्शन होम सेंटर भी है, आइकिया भी है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ था तो मैंने कहा चलें यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि केयरफॉर पे इससे पहले मैंने नहीं देखा था और ना ही कभी मिर्दिफ में मुझे ऐसे दिखा है कि बच्चों का प्रॉपर मतलब पूरा इस तरह एक सेक्शन नहीं बना हुआ होता। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इतना सेक्शन नहीं था। इधर जो देरा में इन्होंने पूरा बेडरूम सेट्स है, ये देखिए छोटे छोटे सोफे चेयर्स आपको दिख रही है ना, तो सारी यहाँ पे आपको मिलता है। और पूरा ऊपर पे ना इन्होंने ऐसे गोल घुमा के ऊपर बनाया हुआ था। यहाँ पे देखें आपको बंकर्स पड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये टेबल चेयर सेट पड़ा हुआ है और बड़े प्यारे प्यारे, मतलब बच्चों के तो वैसे ही अट्रैक्टिव लगते हैं। बीन बैग्स पड़े हुए हैं और बंकर बेड्स पड़े हुए हैं, बड़े क्यूट क्यूट से लग रहे थे, छोटे छोटे से, और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे। यहाँ पे स्टडी टेबल्स थी और थोड़े बच्चे और बड़े जो हैं उनके हिसाब से जो है ना चेयर्स थी। फिर उनके स्टडी रूम को आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं उस हिसाब से जो है ना वो कर्टन, कुशंस, डेकोरेशन पीसेस सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ था। आपको सब यहाँ पे दिख रहा है, हर चीज़ की प्राइस जो है ना वो टैग थी। आप यहाँ से जो है ना कोई भी चीज़ लेके बाय कर सकते हैं। ये देखें आपको डेकोरेशन की भी पीसेस दिख रहे हैं कि आप किस तरह डेकोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं चेक करी थी क्योंकि और भी बहुत ऑप्शन है, जैसे अलकबाइल वगैरह, वहाँ से भी फर्नीचर बच्चों का चेयर्स वगैरह, उस तरफ फर्नीचर तो नहीं मिलता लेकिन चेयर्स टेबल्स वगैरह मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखें 149 के और 199 के सेट लगे हुए थे, टेबल चेयर सेट, जो कि मुझे लगा कि जो है यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंसिव हैं क्योंकि अलकबाइल से मुझे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। तो मैंने कहा चले एक वो माइंड पे बंदा रख लेता है ना कि कहाँ कहाँ क्या प्राइसेस हैं, तो उस हिसाब से फिर बंदा ले लेता है। तो यहाँ पे तो मैंने चेक कर लिया। अब नेक्स्ट जो है ना मैंने आइकिया वगैरह पे कभी जाऊँगी तो चेक करूँगी। कुछ टी शर्ट्स हमने वहाँ से ले ली थी, कुछ केयरफॉर पे भी हम काफ़ी डील्स पे होती हैं 10-10 दिरहम की, तो हमने कहा चले यहाँ से भी देख लेते हैं, अजान और इनाया की ले लेते हैं, क्योंकि गर्ल्स के तो बहुत कपड़े होते हैं कलर्स डे के लिए। अनाया जब तक एफएस में थी तो उसके लिए तो मैं इजीली कलर्स डे जो है ना कोई भी फ्रॉक पड़ा होता था, कोई भी इस तरह के कपड़े होते थे जो मैं उसको पहना के भेज देती थी। लेकिन लड़कों के लिए ना सारी कलरफुल टी शर्ट्स ही लेनी पड़ती हैं, क्योंकि शलवार कमीज़ें ऐसे आप मैरून और पिंक और ऑरेंज में नहीं पहना सकते तो वो अजीब सा ही लगता है। इसलिए जो है ना उनकी मैं इसकी टी शर्टें ही लेती रहती हूँ, ब्लू कलर में हो गई, येलो में हो गई, पिंक में, क्योंकि हर वीक अब इसका हर फ्राइडे कलर डे होता है जिसमें इसने एक कलर टी शर्ट लेके पहन के जानी होती है और उसी कलर का कोई टॉय लेके जाना होता है, जाके दिखाना होता है अपने स्कूल में, और अब शो एंड टेल इनका जो है ना वो सेशन होता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे कुछ जो है वो इनाया की देख रही थी, इनाया की भी काफ़ी मज़े की यहाँ पे मिल गई थी। यहाँ पे लाइट पिंक कलर, ग्रीन कलर काफ़ी खूबसूरत थे, और अजान के लिए भी काफ़ी अच्छी मिल गई थी और 10-10 दिरहम की लगी हुई थी। तो जो है ना वो 15 दिरहम वाली से हमें ये बेटर लगी। हमने कहा वहाँ से हमने 2-2 उठा ली थी, यहाँ पे उल्टा अच्छी वैरायटी थी, हम लोग सारी यहाँ से ही ले लेते तो बेटर था। इसीलिए जो है ना हमेशा मैं किसी भी चीज़ पे जंप नहीं करती, पहले एक दफ़ा देख लेती हूँ कि कहाँ से हमें क्या रेट मिल रहा है, फिर दूसरी जगह जाके फिर नेक्स्ट टाइम बंदे को पता होता है अच्छा वहाँ पे प्राइस ये था और वहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो यहाँ से ब्लू और येलो में भी अजान की मिल गई थी, वो भी हमने ले ली थी, और इनाया की पिंक और पर्पल और ग्रीन में मिल गई थी, तो वो भी हमने ले ली थी। बस साइजेस में चेक करी थी, थोड़ी लेंथ वाइज जो है ना वो टी शर्ट्स लंबी हो। उसके बाद हमने एज़ यूजुअल अपनी ग्रॉसरी की, और ग्रॉसरी करने के बाद जो है ना बेकरी सेक्शन में तो ज़रूर ही आते हैं। केयरफॉर का देरा सिटी सेंटर में काफ़ी बड़ा बेकरी सेक्शन है, और केक डेकोरेशन यहाँ पे इतने ज़्यादा केक्स होते हैं, तो मैं हमेशा इस सेक्शन में तब घूमती हूँ कि मुझे केक के डेकोर आइडियाज़ मिलते रहते हैं। अक्सर मैं पिक्चर्स भी ले लेती हूँ कि अगर मैं अपनी रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ केक के लिए तो आपको एक आइडिया माइंड में आ जाता है। तो मैं अक्सर यहाँ से देखती रहती हूँ कि केक की डेकोरेशन किस किस तरह से हुई हुई है, कप केक्स बने हुए हैं, डोनट्स हैं। तो अजान लोग ने तो यहाँ से हमेशा डोनट्स लेने होते हैं, तो यहाँ से बस वो अपने डोनट्स पसंद कर रहे थे। अजान ने चॉकलेट लेना था, अनाया ने पिंक कलर में अपना लेना था जिसपे पिंक स्प्रिंकल्स लगे हुए थे। और मैं जो है ना यहाँ पे अपनी रेसिपीज़ के आइडियाज़ ले रही थी कि अच्छा बेकरी आइटम में कैसे कैसे डेकोरेशन होती रहती है, क्योंकि अब हम परफेक्ट ऐसे बेकरी में तो काम किया हुआ नहीं है कि हम कहें कि हम बहुत परफेक्ट हैं, तो इसलिए आइडियाज़ आप एनी टाइम कहीं से भी सीखते रहते हैं ना, तो इसलिए यहाँ से मैं देख देख के सीखती रहती हूँ।
उसके बाद यहाँ पे मुझे ये फ्लावर्स इतने अच्छे लगे थे। ये ओरिजिनल फ्लावर्स हैं और आप चेक करें कि ओरिजिनल गुलाब के कितने प्यारे प्यारे कलर हैं, रेड में, पिंक में और येलो में और पर्पल में और ब्लैक में। ब्लैक फ्लावर्स जो हैं वो मैंने रियल में भी देखा हुआ है। जब हम छोटे छोटे थे हमारे मोहल्ले में एक घर होता था, उनके घर में ब्लैक फ्लावर लगा होता था, ब्लैक गुलाब जो होता है, वो तो मैंने रियल में भी देखा था। आज बहुत अरसे बाद यहाँ पे देखा है, क्योंकि वो मैंने बचपन में देखा था और आज यहाँ पे मुझे ब्लैक गुलाब दिखा है। और देखे ब्लू में, रेड में कितना खूबसूरत लग रहे हैं और जो है ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो बस यहाँ से हमने अपनी शॉपिंग और ग्रॉसरी सब कुछ ख़त्म की और उसके बाद हम लोग चले गए थे फूड सेंट्रल। यहाँ ऊपर फूड कोर्ट सा बना हुआ है, एक सेपरेट फूड कोर्ट है जहाँ सारे फास्ट फूड वगैरह हैं, और ये फूड सेंट्रल का अंदर बड़ा ही खूबसूरत सा एम्बियंस बनाया हुआ है। इट्स लाइक का स्ट्रीट फूड टाइप बनाया हुआ है उन्होंने। डिफरेंट यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट्स के वो छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं, ओपन सिटिंग बनी हुई है। कोई भी टेबल आप यहाँ पे फूड कोर्ट की तरह बस पिक करें और वहाँ पे आप बैठ जाएं और फिर अपने जगह जो भी आपने खाना है वहाँ पे जाके आप जो है ऑर्डर दे दें। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्टॉल्स लगे हुए हैं हर रेस्टोरेंट के वहाँ पे। बस अब हम पहले टेबल ढूंढ रहे थे, हमने कहा टेबल पहले ढूंढ लें, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम लोग ने क्या डिनर करना है। और एम्बियंस बड़ा खूबसूरत बना हुआ था कि बिल्कुल डार्क डार्क था और बीच में ना छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई थी, तो बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस यहाँ पे बना हुआ था। तो बस एक कॉर्नर पे जाके हम लोग को जो है वो टेबल मिल गई थी और साथ साथ हम देखते जा रहे थे। यहाँ पे राजू ऑमलेट था, इमली चिली था, तो यहाँ पे कॉर्नर टेबल जो है ना वो बिल्कुल खाली थी, तो हम आके यहाँ पे बैठ गए थे। बच्चों को हमने यहाँ पे बिठाया, हमने कहा ऑर्डर देने से पहले इनको तो बिठाएं ताकि ये टेबल रिजर्व कर लें, उसके बाद हम ऑर्डर देने चले जाएं। तो बच्चे जो हैं वो यहाँ चेयर पे बैठ गए थे और खाने के टाइम पे इनका एक ही काम है, इन लोगों ने बैठना होता है और मोबाइल देखना होता है, क्योंकि ऐसे इनको मोबाइल देखना अलाउ नहीं है। तो हम आ गए थे इमली चिली, हमने कहा चले हमारे टेस्ट के मुताबिक एक इमली चिली है यहाँ पे, तो हम उसको ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या ऑर्डर करना है। One chicken bihari roll. Yes. बीफ बिहारी। Beef. Beef bihari roll. One any roll that is non-spicy, like chicken. Malai boti is not Yeah. spicy, but in chicken. यस Yeah, Yeah, okay. You like in paratha or chapati? paratha. Paratha, huh? Yeah, make it one chicken biryani single. Sure. Only 6 dirham difference. If you like then more The double problem chicken is and more rice. I'm ordering mixed barbecue platter, and Sure. it's like me and very Yeah. young kids, Sure, sure. so then it will become too much. So one single biryani as well. Yes. No problem. Yeah, and make it one mixed barbecue platter For for Two two person. people. for Two good person. person. Okay. I guess this It will be will come paratha or chapati. What you like, paratha or chapati? चपाती। chapati. One paratha, one chapati. Yeah, make one it. paratha. Yeah, one. Okay. And what drink you like? Black, white, orange, sir? 2 ड्रिंक्स भी है ना। Two drinks. Sprite। Make it one water and one Sprite. Yeah, sure. And it comes with French fries or no? Yeah, French fries will come small. Just keeps little bit extra. Yeah, sure. I'll make it. Yeah. Yeah, it's enough. I guess it will be enough. Yes, sir. So I repeat. बस यहाँ से ऑर्डर दे के जो है वो हम जा रहे थे और यहाँ पे देखे जैसे जैसे ऑर्डर मिल रहा था साथ साथ गर्मा गर्म सीखें जो है ना वो इन्होंने गोश्त वगैरह और चिकन मैरिनेट किया हुआ था और यहाँ पे कोयलों पे वो सामने जो है ना आपका बारबेक्यू करते जा रहे थे। बिहारी बोटी, मलाई बोटी, चिकन टिक्का सब कुछ यहाँ पे लगता जा रहा था बोनलेस पे, क्योंकि इनके पराठा रोल्स बहुत मशहूर हैं, तो स्पेशली बिरयानी और पराठा रोल जो है ना वो काफ़ी इनके चलते हैं यहाँ पे। तो बस हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे और हम टेबल पे आ गए थे। अच्छा, आपको यहाँ पे जो है ना ये इस तरह से एक रिमोट टाइप देते हैं, ऊपर नंबर 8 लिखा हुआ है, हमारा ऑर्डर नंबर 8 है। जब हमारा ऑर्डर रेडी हो जाएगा ना तो ये जो है इस पे लाइट ब्लिंक करने लगेगी और जो है ना इट्स मीन कि हमारा ऑर्डर रेडी है और हमें जाके वहाँ से पिकअप करना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में अब आपको दिख रही है यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक होने लग गई है कि हमारा ऑर्डर जो है ना वो रेडी हो चुका है। तो अब जो है वो हस्बैंड जाएंगे और वहाँ से हमारा ऑर्डर जो है वो जाके ले आएंगे। तो वो सामने इमली चिली है, तो वहाँ पे हम जाके जब अपना ये रिमोट दिखाएंगे तो नंबर जो लिखा होगा उस हिसाब से जो हमारी ट्रे जो है वो रेडी होगी वो ट्रे हमें मिल जाएगी। हम अपनी ट्रे लेके अपनी टेबल पे आके खा लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये बारबेक्यू है, बारबेक्यू के साथ पराठा और रोटी जो हमने बोली थी वो उन्होंने दी है। ये मिक्स बारबेक्यू है, इसमें बिहारी बोटी है, चिकन मलाई बोटी है, चिकन टिक्का है, चिकन सीख कबाब, बीफ सीख कबाब है। ये सिंगल चिकन के साथ जो है इनकी बिरयानी है और 2 हमने जो है वो रोल मंगाए, एक बीफ बिहारी रोल था और एक चिकन मलाई बोटी रोल था। इमली चिली का ये बेस्ट है कि इनकी चटनियाँ बहुत मज़े की हैं। इनकी चटनियाँ जो स्पेशली ये छोटे छोटे बॉक्सेस में है ना ये वाली बड़ी मज़े की होती है। तो यहाँ पे जो है बस फ्रेंच फ्राइज़ भी एक्स्ट्रा डलवाए थे अजान की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादातर फ्रेंच फ्राइज़ ही खाता है
बिरयानी पहले पहले इनकी बहुत स्पाइसी होती थी, अब इन्होंने थोड़ा सा स्पाइस लेवल कम कर दिया है। फिर साथ ही राजू ऑमलेट था, तो राजू ऑमलेट से हमने यहाँ पे चाय ले ली थी गरम गरम, क्योंकि वो ज़्यादातर उनकी चाय और नाश्ते ही होते हैं, समोसे और इस तरह की चीज़ें ना, तो उनसे बस हमने चाय ले ली थी खाने के बाद, और अपनी चाय एंजॉय करने के बाद हम निकल आए थे वापस घर के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इसी तरह हम अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।